हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि सर्दी आप सभी को भी लग रही होगी जैसे मुझे लग रही है। तो आज बात करेंगे ईवीएम पे, क्योंकि ईवीएम का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है और क्यों ईवीएम आई इसका भी एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। हालांकि मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट 70 80 90 के दशक में हर राजनीतिक दल जो सत्ताधारी दल होते थे, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली और भी कई जो ग्रामीण क्षेत्र, रूरल, क्योंकि भारत का 70% जो जनता है वो गाँव में ही निवास करती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है बेसिकली। तो रूरल इलाका, गांव, ग्रामीण इलाके में ही भारत की मेजोरिटी जनता रहती है। हालांकि अब परिस्थितियां उलट गई है, लेकिन आज के समय को भी अगर आप देखें तो 50% से अधिक आबादी आज भी गांवों में, छोटे शहरों में, कस्बों में है। तो जो ग्रामीण इलाके हुआ करते थे वहाँ कोई लोकल जो बाहुबली होता था वो चुनाव जीतने में मदद करता था। ऐसा माना जाता था कि बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी, बूथ हैकिंग हुआ करती थी, बूथ एंगेजिंग हुआ करती थी, और ये सब हुआ है। वोट चोरी की जो बात हो रही है, तो किसी ज़माने में बूथ चोरी हुआ करता था। वोट चोरी हुई है या नहीं ये नहीं पता है, लेकिन बूथ चोरी तो हुई है और लोगों ने होते हुए देखी है। और वो जो समय, जिनकी उम्र 50 साल, 60 साल, 55 साल, 45 साल है, जिनकी उम्र 45 साल, 50 साल है, उन कई बुजुर्ग इस देश में ऐसे मौजूद हैं। उनको मैं बुजुर्ग नहीं कह रहा, मतलब जिन एक मैच्योर उम्र के अंदर जो हैं, वो लोग जानते हैं कि इस देश में बूथ चोरी हुई है। वोट चोरी तो हुई है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन बूथ चोरी हो चुकी है और होती थी। 2003 के अंदर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के अंदर एक अलग प्रयोग किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम आई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और मिजोरम, हाँ, इन 5 जगह चुनाव होता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीत जाती है, दिल्ली में कांग्रेस जीतती है, मिजोरम में भी शायद कांग्रेस जीतती है। दिल्ली में शायद शीला दीक्षित उस टाइम भी जीती थी। 2003 की बात कर रहा हूँ। तो बड़े 3 हिंदी स्टेटों में ईवीएम से पहली बार चुनाव होता है। राजस्थान में तब मुख्यमंत्री बनती है पहली बार वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत को हरा के। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनती है उमा भारती जी। शिवराज सिंह चौहान तो बाद में बने, उस टाइम उमा भारती। और छत्तीसगढ़ के सीएम बनते हैं शायद रमन सिंह जी। फिर 2004 में चुनाव होता है। एनडीए के वापस वाजपेयी जी की उस सरकार के, कहते हैं कि खिलाफ तो माहौल नहीं था, लेकिन नतीजा बिल्कुल उलट आता है। वो जो एग्जिट पोल और मीडिया सर्वे दिखा रहा था कि भाई सीट मिल रही है एनडीए को 280, लेकिन वो उल्टा होता है और एनडीए को सीट आती है 130। कांग्रेस को, बीजेपी को सॉरी, सीट आती है 130, कांग्रेस को 140-45 आती है। और यूपीए का एक पूरा पैराग्राफ बनता है, लेफ्ट भी बाहर से समर्थन दे देता है। उस वक्त लेफ्ट के भी 30-40 एमपी जीते थे। सोमनाथ चटर्जी लोकसभा चेयरमैन हो जाते हैं, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हो जाते हैं, यूपीए बन जाती है, जिसकी चेयरपर्सन होती है श्रीमती सोनिया गांधी जी। ठीक है। 2003 में इस देश में पहली बार चुनाव हुआ था। 3 का चुनाव 5 राज्यों का था, जिसमें 3 में बीजेपी जीती थी, 1 में कांग्रेस जीती थी। फिर 4 का चुनाव यूपीए ने जीता। 9 का चुनाव कांग्रेस ज़्यादा सीटों के साथ यूपीए जीत गई। फिर 14 के अंदर मोदी जी जीते, 19 में जीते, और फिर 24 में उनकी सीटें थोड़ी कम हुई, लेकिन अभी भी वो एनडीए के रूप में सरकार में हैं। 19 के चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल उठने शुरू होते हैं। ईवीएम पे एक दोष गढ़ा जाता है कि इसकी वजह से बीजेपी जीत रही है। बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जहां कांग्रेस जीती है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 3 राज्यों में बीजेपी हारती है, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। 23 का चुनाव जो कर्नाटक का हुआ उसमें भी कांग्रेस जीत जाती है। 23 का जो तेलंगाना में चुनाव हुआ है उसी दौरान, उसमें भी कांग्रेस जीतती है। 22 के हिमाचल के चुनाव में भी जीतती है। 24 के लोकसभा चुनाव में मात्र 55% वोट होता है और बीजेपी 240 सीट पर रुक जाती है। एनडीए को बहुमत मिलता है, बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता। मोदी, ऐसा लगता है, थोड़े कमजोर हो गए हैं। अब बात करते हैं ईवीएम की।
2021 या 22 के अंदर कोर्ट ने एक चैलेंज के रूप में इसको लिया और विपक्ष को चुनाव आयोग ने चैलेंज किया। उनके सामने 24 घंटे के लिए ईवीएम रखी गई कि आप इसको हैक करके दिखाइए। हैक नहीं हो सकी, कोई भी नहीं आया इस चैलेंज को लेने के लिए, कोई भी विपक्षी दल का नेता नहीं आया। ये मात्र एजेंडा ही है। अगर वो एजेंडा नहीं है तो फिर क्यों नहीं आता है कोई। दूसरी बात, 24 घंटे के लिए उसे खुले पर रखा गया कि इसको आप हैक करके दिखाइए। इसके अंदर कोई वाईफाई इंटरनेट से वो कनेक्ट नहीं है, कोई वाईफाई सिस्टम नहीं है, आप इसको हैक करिए, लेकिन कोई नहीं आता। उसके बाद क्या होता है कि ये घटना होती है। चुनाव आयोग ने चैलेंज किया था कि भाई आप इसको हैक करके दिखा दीजिए तो आप मान लीजिए, लेकिन इस दावे पर कोई जवाब नहीं देता। कुछ सीनियर एनालिस्ट अभय दुबे जी, आशुतोष जी और एक दो और लोग और है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो कहते हैं, उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले कहा कि मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है ईवीएम के खराब होने का, या मेरे पास कोई सबूत नहीं है वोट चोरी का या ये। अब मुझे बताइए फिर ईवीएम क्यों बदनाम है? नेताजी अपनी गलती छिपाने के लिए ईवीएम काहे खराब बता रहे हैं? खराब तो वो खुद हैं, ईवीएम खराब नहीं है। चाहे कोई भी पार्टी जीते, ईवीएम की गलती नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।